चंद्रदेव। चंद्रदेव, ये अचानक चंद्रदेव को क्या हो गया है? उनके आभूषण, उनके वस्त्र, उनके शरीर से विलग होते प्रतीत हो रहे हैं। देवगुरु, कदाचित दुष्ट वृत्तासुर तो समस्त सृष्टि को निगलने में सफल हो ही जाएगा। मुझे आभास हो रहा है कि जैसे वो मेरे ग्रह को निगलने ही वाला है। चंद्रदेव, आप चिंता मत कीजिए, विश्वकर्मा जी का कार्यस्थल निकट ही है। शीघ्र इंद्रदेव के पास में यह शक्तिशाली अस्त्र होगा जिससे वो उस दुष्ट वृत्तासुर का अंत करेंगे। तब तक संभालिए अपने आप को। रुक जाओ वृत्तासुर। ये क्या हुआ? ऐसा आभास क्यों हुआ मुझे जैसे सब कुछ पूर्ववत हो गया? ओहो, इंद्रदेव, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो गए, और वो भी निशस्त्र। वृत्तासुर, तुम्हारी शत्रुता मुझसे है। तुम्हारा जन्म मेरा अंत करने के लिए हुआ है। अब जब मैं स्वयं देवराज इंद्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हूं, तुम्हें मेरे कारण सृष्टि का विनाश करने की आवश्यकता नहीं है। आओ, युद्ध करो मुझसे। अब इतने विलंब के बाद तुम्हारे आगमन का क्या लाभ है इंद्रदेव? और वैसे भी मैंने तुमसे युद्ध करने का विचार त्याग दिया है। अब इस सृष्टि के अंत के साथ ही मैं तुम्हारा अंत करूंगा इंद्रदेव। और वैसे भी एक दुर्बल देवता से मुझे युद्ध करने में कोई रुचि नहीं है। तुम्हारे इन धूम्र मेघों को मेरे मेघों का जल अपने साथ बहा ले जाएगा। वृत्तासुर हूं मैं। मेरे प्रहार को विफल करना इतना सरल नहीं देवराज इंद्र। इसने तो मेरे छल को वश में परिवर्तित कर दिया। लो देवराज, अब मैं तुम्हारे मेघों को ही मिटा दूंगा। अब तो एकमात्र ऋषि दधीचि की अस्थियों से निर्मित उस विशेष अस्त्र की आस है मुझे, जिसे शीघ्र मेरे हाथों में होना चाहिए, तभी इसका अंत संभव है। इस अस्त्र के निर्माण हेतु इन अस्थियों का पिघलना अत्यंत आवश्यक है, किंतु यह कार्य इतना आसान नहीं है, क्योंकि कदाचित हम सभी देवताओं का समुचित तेज भी ऋषि दधीचि के अस्थियों को पिघलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः हमें अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना होगा, तभी ऋषि दधीचि का इतना बड़ा बलिदान सार्थक सिद्ध हो सकेगा।
धन्य हैं आप ऋषिवर। प्राण दान करते समय भी विचलित नहीं हुए आप। अपनी चुनौती पर सर्वथा स्थिर रहे। अंत तक धर्मोचित मार्ग से विचलित नहीं हुए। आपके इस महान त्याग ने मुझे अत्यंत प्रभावित कर दिया। मेरे दंड पर यह चिन्ह मुझे सदा आपके और आपके बलिदान का स्मरण कराएगा। यदि अवसर प्राप्त हुआ ऋषिवर, तो मैं आपको आपके इस बलिदान का प्रतिफल अवश्य दूंगा। अपने संपूर्ण हृदय से मैं आपकी इस भक्ति, शक्ति और बलिदान के लिए आपका अभिवादन करता हूं ऋषिवर। महर्षि दधीचि के बलिदान के कारण अन्य देवताओं की संपूर्ण शक्तियों से वो विशेष अस्त्र अब अपना आकार धारण करने लगा था। ये वही महावज्र था जिससे वृत्तासुर का वध होने वाला था। वृत्तासुर, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। अब मैं तुम्हें किसी और को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम जैसे दुर्बल निशस्त्र देवता क्या करेंगे मेरा? वृत्तासुर हूं मैं, महाशक्तिशाली। मैं चाहूं तो तुम्हें नष्ट कर सकता हूं, लेकिन तुम वृत्तासुर को नष्ट करने में असमर्थ हो। अब मेरे बंदी बनकर तुम मेरे कार्य में बाधा नहीं बन सकते। अब तुम स्वयं अपने नेत्रों से संपूर्ण सृष्टि का अंत होते हुए देखो और पछताओ। आभास करो तुमने किससे शत्रुता मोल ली है। अब अंत में तुम भी मेरे उदर में समा जाओ। ये अवश्य उस वृत्तासुर का प्रभाव लग रहा है, जिसके कारण मुझे इतनी शक्तिशाली खिंचाव का आभास हो रहा है। मैं चंद्रदेव की रक्षा नहीं कर पाया। हाँ इंद्रदेव, तुम कुछ नहीं कर सकते। एक एक करके मैं सबको निगल जाऊंगा और उसके पश्चात मैं तुम्हें भी अपने अंधकारी उदर में प्रवेश करवाऊंगा। देखो, तुम स्वयं अपने नेत्रों से देखो कि तुम्हारी करनी का क्या फल है।